7 साल बीत गए और शाम में जारी जंग का अंजाम अब तक नजर नहीं आता। अमरीकी वजीर दिफा जिम मैटिस ने इसकी जिम्मेदारी रूस पर आयद करते हुए कहा है कि इस जंग के ना खत्म होने की वजह रूस का शामी सदर बशार अल असद की हुकूमत को दिया गया सहारा है। रूस का वहाँ कोई काम नहीं है और हमारा मकसद ये है कि शाम की इस जंग को जेनेवा में जारी अमन अमल में शामिल करें ताकि शाम के अवाम ऐसी हुकूमत कायम कर सकें जिसकी हुक्मरानी असद के हाथ में ना हो। शाम में एक जानिब असद हुकूमत के बागी रूसी और ईरानी हिमायत याफ्ता शामी अफवाज से लड़ रहे हैं तो दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से दाइश के खिलाफ लड़ने वाली मकामी कुव्वतों की हिमायत की जा रही है। ताहम अमरीकी अफवाज शाम में जारी खाना जंगी से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक नहीं है। सदर ट्रंप की जानिब से शामी अफवाज पर कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के जवाब में 2 बार हमले किए गए और अब जब रूस ने इस हफ्ते इशारा दिया है कि क्लोरीन गैस का एक और हमला मतवक्को है, जिम मैटिस ने ये वाज़ेह कर दिया है कि शाम में कोई कीमियाई हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि अमरीकी वजारत खारजा रूस के साथ मुज़ाकरात कर रही है ताकि उसे हमले से रोका जा सके। दूसरी तरफ दाइश का शाम के महज 2% इलाके पर ही कब्जा रह जाने के बाद सदर ट्रंप इस साल के आगाज में अमरीकी अफवाज से घर वापसी का कह चुके हैं। वक्त आ गया है, हमें दाइश के खिलाफ कामयाबी मिली है, हम अस्करी लिहाज से किसी के भी खिलाफ कामयाब रहेंगे, लेकिन कभी घर वापसी भी जरूरी हो जाती है और हम संजीदगी से इस बात पर गौर कर रहे हैं। लेकिन जिम मैटिस कहते हैं दाइश को शिकस्त देने के साथ साथ मकामी कुव्वतों को तरबियत देने का अभी बहुत सा काम बाकी है। अगर मकामी अफराद सिक्योरिटी कायम रख सकें तो जाहिर है कि हम इस दौरान शायद अपनी अफवाज शाम में कम कर दें जो दाइश की इलाके में वापसी रोकने की अहलियत रखती हैं। लेकिन देखना ये है कि असद के खड़े किए हुए इस मसले को कैसे हल किया जाए।